नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की ग्रीष्म ऋतु और अष्टमी तिथि है और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 11 जून सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। हरियाणा सीईटी मेंस का शेड्यूल जारी। 24 और 25 जून को इन पदों की परीक्षा होगी। पंचकुला में होगा एग्जाम। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय ने फीस में तगड़ी बढ़ोतरी की। जानिए अब किस कोर्स में लगेगी कितनी फीस, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बीजेपी के महिला मोर्चा कार्यकारिणी घोषित। सुनीता दांगी प्रदेश अध्यक्ष बनी। उपाध्यक्ष, सचिव और महामंत्री की भी हुई नियुक्ति। हरियाणा में भैंस और बकरी पालन के लिए हरियाणा सरकार दे रही है सब्सिडी। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ, बताएंगे पूरी अपडेट। 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाने का एक और मौका, सरकार ने दिया 3 महीने का समय, बताएंगे पूरी खबर। मारुति सुजुकी की नई आल्टो टूर H1 लॉन्च हुई। 34 किलोमीटर से ज्यादा का माइलेज देगी कार, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 14 जून तक परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। हरियाणा के जींद में शाम को तेज आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी के कारण कई जगह पेड़ गिर गए तो वहीं बिजली भी गुल हो गई। मौसम विभाग के अनुसार मौसम परिवर्तनशील रहेगा, किंतु फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 14 जून तक राज्य के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं हवाएं चलने तथा गरज व चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी आने की संभावना जताई गई है। परंतु दक्षिण हरियाणा में बीच बीच में आंशिक बादल व गर्म मौसम संभावित रहेगा। परंतु 15 व 16 जून को भी मौसम खुश्क तथा तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। एक बहुत ही गंभीर चक्रवात बिपरजॉय पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है। चक्रवात 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में यदि शिव जी के भक्त पूरी श्रद्धा व भाव से अपनी आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। हर साल सावन महीना यानी सावन महीने की शुरुआत आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि के अगले दिन से प्रारंभ होती है। अब की बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। देवों के देव महादेव के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए कुल 59 दिनों का समय मिलेगा। माना जा रहा है कि ऐसा अद्भुत संयोग कई सालों के बाद बन रहा है। इसी वजह से अब की बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सावन के सोमवार करने होंगे। ऐसे में अब की बार सावन 2 महीने का होने वाला है। सावन का पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ने वाला है। रेसलर्स और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के विवाद में शनिवार को सोनीपत में खाप पंचायत हुई। इसमें साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे। दोनों ने खाप प्रतिनिधियों को गृह मंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से हुई मीटिंग के बारे में बताया। इस दौरान साक्षी मलिक ने कहा कि हमें लगातार धमकी भरी कॉल आ रही है। कहा जा रहा है कि समझौता कर लो नहीं तो पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा, जबकि हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ब्रजभूषण को कस्टडी में लिया जाए। वह बाहर रहेगा तो दूसरों पर प्रेशर डालता रहेगा। पॉक्सो एक्ट वाली लड़की टूट चुकी है, धीरे धीरे और भी लड़कियां टूट जाएंगी। हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा है कि सरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं है। केंद्र ने 15 जून तक का समय लिया है, कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए फिर से धरना दिया जाएगा। हिसार पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बीजेपी जेजेपी गठबंधन विवाद पर कहा कि सरकार स्थिर है और चलती रहेगी। हम पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है, साथ ही गठबंधन को लेकर भी कोई संशय नहीं है। पार्टी अपने संगठन पर काम करती है। जुलाई तक सभी लोकसभा क्षेत्रों को टच करने की कोशिश रहेगी। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और कुछ की नियुक्ति अजय चौटाला से चर्चा करके की जाएगी। वहीं शुक्रवार रात को दुष्यंत चौटाला ने पार्टी वर्करों से भी मुलाकात की। रविवार को यानी आज वह कई सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हिसार एयरपोर्ट तय समय पर तैयार हो जाएगा। रडार की परमिशन मांगी गई है। नवंबर महीने तक फ्लाइट उड़ाने की कोशिश रहेगी। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री गांव-गांव में जनसंवाद कर लोगों की फरियादें सुन रहे हैं, तो वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद सभी डीसी और एसपी को रोजाना लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आदेश दे चुके हैं। लेकिन लाचार सिस्टम में आहत हुए लोग इतने भीषण गर्मी में भी न्याय की उम्मीद के साथ अंबाला कैंट गृह मंत्री के दरबार में पहुंच रहे हैं। हालांकि अनिल विज इन दिनों जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादी उम्मीद के साथ गृह मंत्री के समक्ष न्याय की गुहार लगाने पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी मंत्री के आवास के बाहर फरियादियों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की सभी समस्याएं सुन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अन्य बोर्डों से अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी यानी CTP के तहत परीक्षार्थियों को सुनहरा अवसर दिया है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले 5 सालों से अन्य बोर्डों की माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं में 4 विषयों में असफल रहे हैं यानी फेल रहे हैं, वे अब सितंबर महीने में होने वाली परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की क्रेडिट ट्रांसफर नीति के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए www.bses.org.in लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 18 जून तक आवेदन कर पाएंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने की चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन चलता रहेगा। किसानों के मामले पर हमारे एक सज्जन रामकरण काला राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने अपनी शुगरफेड चेयरमैनी का इस्तीफा भेजा है, लेकिन वह इस्तीफा उन्हें नहीं मिला है। रामकरण काला इस्तीफे की घोषणा से पहले ही उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था कि MSP की घोषणा करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि हाईवे जाम करना इसका समाधान नहीं है। हाईवे रोकना लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन की लोकतंत्र में जगह नहीं है। आप दूसरों की आजादी में बाध्य नहीं बन सकते हैं। कोई न कोई हाई कोर्ट में अवश्य चला जाता है। सीएम ने कहा कि जिन निर्दलीय विधायकों की प्रभारी विप्लव देव के साथ मीटिंग हुई है, उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। संगठन का काम अपना होता है और सरकार का काम अपनी जगह होता है। हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन में तनातनी चल रही है। गठबंधन विवाद के चलते प्रदेश प्रभारी विप्लव देव का तीसरे दिन भी निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। तीसरे दिन हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ हरियाणा प्रभारी ने मुलाकात की है। विप्लव देव ने कहा कि निर्दलीय विधायकों से उनकी बातचीत का अच्छा दौर रहा है। संगठन और सरकार के बारे में चर्चा हुई है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी प्रभारी के साथ ब्रेकफास्ट पर चर्चा हुई है। 2024 के चुनाव और राजनीतिक विषयों पर लेकर चर्चा हुई है। बिजली मंत्री ने कहा कि सरकार के असेसमेंट को लेकर भी बातचीत हुई है। विप्लव देव अनुभवी नेता हैं। मैं निर्दलीय विधायक के तौर पर सरकार के साथ हूं। मुझसे मेरी परफॉर्मेंस और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है। गठबंधन को लेकर भाजपा हाईकमान ने निर्दलीय विधायकों की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। इसी के चलते भाजपा प्रभारी ने दिल्ली में 4 निर्दलीय विधायकों के साथ मीटिंग की है। प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों में धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान है। प्रदेश में निर्दलीय विधायकों ने सरकार को समर्थन दिया हुआ है। सोमवीर सांगवान व हलोपा विधायक गोपाल कांडा ने भी बिना जसपा के गठबंधन के सरकार चलाने की बात कही है। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने राज्य सरकार के द्वारा सभी कुलपतियों को अपने विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहने के लगभग 10 दिन बाद स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रमों की फीस में भारी वृद्धि की है। विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार एक स्नातक पाठ्यक्रम का शिक्षण शुल्क जो पहले 1100 रुपए प्रति सेमेस्टर था, अब संशोधित कर 9,000 रुपए कर दिया गया है। जबकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रति सेमेस्टर 2200 रुपए चार्ज करने वाले छात्रों को अब 18,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं PhD कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों को 19,260 रुपए छात्रावास सुविधा के बिना का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब यह राशि बढ़ाकर 46,655 रुपए कर दी गई है। इसी तरह बीटेक पाठ्यक्रमों की फीस 4,950 रुपए से संशोधित कर 10,000 रुपए कर दी गई है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों में भैंस और बकरी पालन रोजगार का अच्छा स्रोत होने के साथ साथ किसानों की आय का मुख्य स्रोत भी है। किसानों को खेती से ज्यादा आमदनी पशुपालन से भी होती है। पशुपालन के महत्व को देखते हुए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिसके तहत इच्छुक व्यक्तियों को दुधारू पशु खरीदने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से भैंस और बकरी पालन पर विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जाति को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सामान्य वर्ग की बात करें तो 25% सब्सिडी दी जा रही है। यदि पशुपालक इन्हें हरियाणा सरकार से खरीदता है तो SC व ST श्रेणी के पशुपालकों को एक भैंस की कीमत 80,000 रुपए दी जाती है। वहीं 2 या 3 भैंस खरीदने पर उसे कुल कीमत का 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवक व युवतियों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार की तरफ मोड़ना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को 15 बकरी व भेड़ और एक नर खरीदने के लिए 90% अनुदान पर 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है। हरियाणा की वेबसाइट सरल-हरियाणा.gov.in पर आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, शेड फोटो, खुद की फोटो, जाति प्रमाण पत्र से लेकर CSC में जाकर फॉर्म भरना होगा। पशुपालन विभाग आवेदक का सत्यापन कर उन्हें ऋण देता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा में ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इसके लिए पहले चरण की परीक्षा हो चुकी है, जबकि अब क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण की परीक्षा से गुजरना होगा। लंबे समय से युवा ग्रुप सी के स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे में आपको बताते चलें कि परीक्षा से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से परीक्षा के बारे में आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 13 श्रेणियों में से लगभग 12,000 पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल बताया है। इन पदों के लिए 24 और 25 जून को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों पर परीक्षा देने के लिए सभी आवेदकों को मौका मिल सकता है, क्योंकि इन पदों के लिए 4 गुना से भी कम उम्मीदवार मौजूद हैं। बाकी पदों की परीक्षाओं के लिए भी शीघ्र शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के बारे में हरियाणा SSC के अध्यक्ष ने बताया कि यह परीक्षा 97.5 अंकों की रहेगी, जबकि 2.5 अंक सामाजिक व आर्थिक आधार के होंगे। किसी भी स्थिति में किसी को भी एक्सपीरियंस या फिर सामाजिक आर्थिक आधार के 2.5 अंक से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। इन परीक्षाओं में जो भी उम्मीदवार सफल होंगे उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी। जिन नागरिकों ने पिछले 8 से 10 वर्षों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है, उन्हें सरकार ने एक और मौका दिया है। अब सरकार ने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए 3 महीने की और मोहलत दे दी है। ऐसे में जिन नागरिकों ने अभी तक अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए हैं, वह जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लें। हरियाणा सरकार ने ज्यादातर सेवाएं व योजनाएं ऑनलाइन कर रखी है। इस दौरान ज्यादातर जगह आप अपना आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। जिन नागरिकों ने पिछले 8 से 10 वर्षों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपनी पहचान का प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण के दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड में 14 जून 2023 तक मुफ्त यानी फ्री में ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेशन की सुविधा दी गई थी। अब इसे अगले 3 महीने तक और बढ़ा दिया गया है। आधार केंद्र पर 50 रुपए शुल्क के साथ आप ये अपडेट करवा सकते हैं। अरब सागर में आ रहा चक्रवात बिपरजॉय अगले 24 घंटे में और खतरनाक होने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि यह अरब सागर में उत्तर व उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रहा है। रविवार या सोमवार तक इसके गुजरात पहुंचने की संभावना जताई गई है। 11 से 12 जून तक 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके चलते IMD ने गुजरात, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में मछुआरों को समुद्र में जाने से मना किया है। गुजरात के वलसाड में तिथल बीच को 14 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल बिपरजॉय तूफान गुजरात के पोरबंदर से 640 किलोमीटर दूर यानी दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है। इसके साथ ही तटीय इलाकों पर बसे गाँव के लोगों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। IMD के अनुसार मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर करते हुए पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ेगा। 15 जून तक मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार में बारिश शुरू हो जाएगी। जियो ने म्यूजिक लवर्स को ध्यान में रखते हुए 5 नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा के साथ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सावन प्रो का भी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रिलायंस जियो ने ट्वीट कर इन प्लान्स के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि 269 रुपए के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की रहेगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। वहीं 529 रुपए के प्लान की बात करें तो इसमें 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB का डेटा, हर दिन 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे। वहीं 739 रुपए के प्लान की बात करें तो 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर्स डेली हाई स्पीड 1.5 GB डेटा का हर दिन प्रयोग कर पाएंगे, साथ ही 100 SMS मिलेंगे। सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर पाएंगे। वहीं 589 रुपए के प्लान की बात करें तो 56 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें यूजर्स सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा का यूज कर पाएंगे। वहीं 789 रुपए के प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। इसमें भी यूजर सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS के साथ हाई स्पीड 2 GB डेटा यूज कर पाएंगे। साथ ही बताए गए सभी प्लान में जियो सावन प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ अन्य जियो एप्स का एक्सेस भी मिलेगा। साथ ही इसके सभी एलिजिबल कस्टमर को अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। मारुति सुजुकी ने भारत में अपनी हैचबैक कार अल्टो K10 बेस्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल टूर H1 यानी टूर H1 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने नई अल्टो कार H1 की शुरुआती कीमत 4,80,000 रुपए रखी है, जिसकी टॉप वेरिएंट की कीमत 5,70,000 रुपए तक जाती है। दोनों कीमत दिल्ली एक्स शोरूम की है। अल्टो टूर H1 को पेट्रोल और CNG दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि पेट्रोल से चलने वाली अल्टो टूर H1 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। वहीं CNG वेरिएंट 34.46 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। नई ऑल्टो टूर H1 को कंपनी ने 3 कलर ऑप्शंस मेटेलिक सिल्की सिल्वर, मेटेलिक ग्रेनाइट ग्रे और आर्कटिक व्हाइट में पेश किया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।